हेलो स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम टू माय चैनल। और जैसा रिक्वेस्ट रहा था प्लेलिस्ट में जाएंगे, और एक और विशेष रिक्वेस्ट है, आप प्लेलिस्ट में देखिए कॉन्सेप्ट क्लारिफिकेशन मेरा है, तो उसमें आप जरूर जाएंगे। आपका मैक्सिमम जो है, मैक्सिमम सभी क्लास का कॉन्सेप्ट, जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, उसको हमने उसी प्लेलिस्ट के अंतर्गत डाला है। तो देखिए ये क्लास 8 का है, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है और इसमें थोड़ा सा आपको कन्फ्यूजन रहता है, जिसके चलते आप नहीं जान पाते हैं। तो ये चैप्टर का नाम है डायरेक्ट एंड इनवर्स वेरिएशन। तो यहाँ पर हम लोग कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज करिए कि आप दुकान में जाते हैं कुछ खरीदने के लिए। मान लिया आप कपड़ा खरीदने के जाते हैं। सपोज करिए कि आप क्लोथ्स खरीदने जाते हैं। तो जब खरीदने जाते हैं तो आपको क्या लगता है, उसमें पैसा लगता है, रुपीज़ यानी मनी लगता है आपको। तो इस स्थिति में देखिए आप किस तरह से खरीदारी करते हैं। मान लिया कि आप 1 मीटर कपड़ा खरीदते हैं, उसमें यदि आपको 10 रुपीज़ लगता है। यदि 2 मीटर खरीदते हैं तो आपको कितना लगेगा, 20 रुपीज़ लगेगा। 3 लेंगे तो 30 लगेगा, 4 लेंगे तो 40 लगेगा। कहने का मतलब ये है कि जब आप क्लॉथ्स ज़्यादा लेंगे आपका प्राइस ज़्यादा लगेगा। उसी तरह से यदि आप यहाँ पर एक बात और देखेंगे, यदि आप मान लिया आप बाइक चला रहे हैं, कुछ भी चला रहे हैं, तो उसके लिए आपको पेट्रोल की ज़रूरत होती है। तो मान लिया आप पेट्रोल ले लिए, ये पेट्रोल, और पेट्रोल के हिसाब से आपको डिस्टेंस जाना है, तो माइलेज जिसको हम लोग एवरेज बोलते हैं। तो मान लिया आपको 1 लीटर पेट्रोल है। 1 लीटर पेट्रोल में यदि आपका 80 किलोमीटर माइलेज देता है, तो 1 लीटर में वो कहाँ जाएगा, 80 किलोमीटर तक चला जाएगा। आप जब 2 लेंगे तो इसका डबल चला जाएगा, सॉरी 160 चला जाएगा। आप 3 लेंगे तो आपका 240 किलोमीटर जाएगा। मतलब जितना आप पेट्रोल लेंगे, उतना पेट्रोल डालेंगे गाड़ी में, उतना ही आपका जो है सो वो दूरी तक वो कवर करेगा। तो इस चीज़ को आप देखिए। एक दूसरा हम लोग एग्जाम्पल लेके देखते हैं यहाँ पे। अब हम लोग यदि कहीं ट्रेवल करते हैं, मान लिया जाए, स्पीड जो है और टाइम की बात करते हैं हम लोग, तो एक बात आप समझ लीजिए, यदि आपका स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर है, स्पीड यहाँ पे जो है 10 किलोमीटर पर आवर है, और मान लिया आपको 60 मिनट लगता है किसी जगह पे पहुँचने के लिए 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। जब आपका स्पीड आप बढ़ाएंगे 20 जब कर देंगे, तो समय आपको ज़्यादा लगेगा, कम लगेगा? तो इसमें आपको जो है सो समय कम लगेगा, क्योंकि ज़्यादा स्पीड में जाएंगे तो कम लगेगा। तो आपको जब ये डबल हो गया तो ये आधा हो जाएगा आपका, ये आपका 30 मिनट लगेगा। जब आपका और स्पीड आप बढ़ाते हैं, मान लिया 30 किलोमीटर पर आवर, तो ये घट के और 20 मिनट में जल्दी पहुंच जाएंगे आप यदि 40 जाते हैं तो और जल्दी पहुंचेंगे, 15 मिनट्स में पहुंचेंगे। तो इस तरह दो चीज़ें हैं। देखिए यहाँ पर क्या है कि यदि ये क्रॉस ले रहे हैं तो ये जैसे इसका रेट, ये यदि बढ़ रहा है तो ये भी बढ़ रहा है, ये यदि बढ़ रहा है तो ये भी बढ़ रहा है, ये यदि घटेगा तो ये भी घटेगा। यहाँ पर क्या है, आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये यदि हमारा बढ़ता है तो ये क्या हो रहा है, हमारा घट रहा है। तो दो चीज़ आप समझ लीजिए। अब यहाँ पर देखिए कुछ क्वांटिटी की बात करते हैं हम लोग। इसमें देखिए यदि 10 इंटू 1 कितना हो गया, 10 हो गया। 20 इंटू 2, मतलब इसमें यदि हम लोग बात करें तो 10 इंटू 1 कितना आया आपका, यदि मल्टीप्लाई कर रहे हैं 10 इंटू 1 इज 10 आया। मल्टीप्लाई करें तो 20 इंटू 2 आपका 40 आया। इस तरह से अलग अलग आया, इसमें भी अलग अलग। यहाँ पर देखिए 10 इंटू 60 कर रहे हैं तो कितना आएगा आपका, 600 आएगा। 20 इंटू 30 करेंगे तो कितना आएगा आपका, 600 आएगा। 30 इंटू 20 करेंगे तो आपका कितना आएगा, 600 आएगा। यहाँ यदि आपको मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो डिफरेंट आ रहा है, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो इक्वल आ रहा है। अब हम लोग डिवाइड करके देखते हैं। इसको यदि डिवाइड करेंगे तो ये आपका आएगा 1/10। इसको यदि करेंगे तो 2/20। इसको यदि काटेंगे तो आपका कितना होगा, 1/10 आएगा। फिर इसको यदि डिवाइड करेंगे तो ये कितना आएगा, 1/10 आएगा। इसको भी डिवाइड करेंगे तो ये कितना आएगा, आपको 1/10 आएगा। तो इन दोनों स्थिति में आप देख रहे हैं आपको क्या मिल रहा है। इसमें यदि आपस में डिवाइड कर रहे हैं तो इक्वल क्वांटिटी मिल रहा है, इसमें यदि मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इक्वल क्वांटिटी मिल रहा है। तो आप समझ लेंगे जो फर्स्ट केस है वो, मान लिया यदि ऊपर वाला x क्वांटिटी है, नीचे y है, दिस इज x है, दिस इज y है। यहाँ पर भी यदि ये x है, ये y है, तो एक हो गया हमारा कि x/y इज इक्वल टू आपका कांस्टेंट आ रहा है। ये आपका क्या आ रहा है, कांस्टेंट, सेम। दूसरा ये जो है हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, दैट इज xy इज इक्वल टू कांस्टेंट। ये दो चीज़ आपका क्लियर है। तो फर्स्ट वाला जो है देखिए, जब दोनों बढ़ता है या दोनों घटता है आपस में, तो वो रेशियो उसका सेम होता है। यानी ये जो हो गया, जब रेशियो सेम होगा तो हम ये बोलेंगे कि ये डायरेक्ट वेरिएशन है, ये है डायरेक्ट वेरिएशन। सेकंड जैसे है, एक हमारा बढ़ रहा है तो दूसरा क्वांटिटी घटते जाता है, मतलब टाइम घट रहा है इसमें। तो इस स्थिति में क्या होगा, ये दोनों को मल्टीप्लाई करने पर क्या होता है, हमारा कांस्टेंट आता है।
तो ऐसा यदि जब मल्टीप्लाई करने पर कांस्टेंट आता है तो इसको कहा जाता है इनवर्स वेरिएशन। इनवर्स वेरिएशन, ये आपको मेरे ख्याल से कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। तो आप जब भी आपको कुछ क्वेश्चन देगा तो आप उसको सबसे पहले ये देख लेंगे कि वो डायरेक्ट वेरिएशन है फिर इनवर्स वेरिएशन है। यदि डायरेक्ट वेरिएशन है तो इसको एक फार्मूला की तरह हम यूज करेंगे, और यदि इनवर्स वेरिएशन है तो x इंटू वाई दैट इज एक्स वाई इक्वल टू कॉन्स्टेंट, इसको हम लोग एक फार्मूला लेकर के चलेंगे। इसके बाद जितना भी क्वेश्चन है हम लोग सॉल्व करेंगे। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट आपका है, इसको मेरे ख्याल से आप समझ गए हैं, और समझ गए हैं तो काइंडली आप लाइक एंड शेयर करिए। एक दो क्वेश्चन हम लोग इस पर बना लेंगे। थैंक यू सो मच।